मेरी तरफ से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉइज़, रिटायर एम्प्लॉइज़, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो पीएनटी डिपार्टमेंट के हों, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो यूपीएस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है उसके बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर भी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ और सर्विंग एम्प्लॉइज़ को पता चल गया है कि ये जो यूपीएस की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है वो हमारे को फ़ायदेमंद नहीं है। आप ये देख लो कि कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी कटौती नहीं की जाती थी, जबकि अभी यूपीएस की जो स्कीम है इसके तहत 10% आपका बेसिक पे का हर महीने कटौती किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बेसिक पे 1 लाख रुपया है तो उसका एक महीने का जो 10% है वो 10,000 रुपया कटेगा, तो एक साल का जो है वो 1,20,000 हो गया। तो अभी वो कितने साल नौकरी करेगा उसको प्लस कर लो, 25 साल भी अगर वो नौकरी करेगा तो तब भी उसका कम से कम 30 लाख से ऊपर पैसा कटता है। तो गवर्नमेंट ने यूपीएस के तहत क्या बोला है कि हम उसको 6 महीने की जो है वो सैलरी देंगे। तो 6 महीने की सैलरी कितनी हो गई? महीने की 1 लाख पहले काउंट किया आपने, तो 6 महीने की 6 लाख होगी। गवर्नमेंट ने 30 लाख से ऊपर काटा आपका, दिया आपको 6 लाख। दूसरा पॉइंट है कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% बेसिक पे का मिलता था, प्लस डीए मिलता था विद गारंटी, जबकि यूपीएस स्कीम में कोई गारंटी नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 20 साल सर्विस करके आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट आ सकते थे और आपको फुल पेंशन, जिसको बेसिक पे का 50% बोलते हैं, वो मिलता था। अभी यूपीएस के तहत उन्होंने 25 साल कर दिया है। इसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर 80 साल के बाद, एज होने के बाद रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 20% उसकी पेंशन की बढ़ोतरी हो जाती थी और 85 ईयर्स के बाद 25% की बढ़ोतरी हो जाती है और 90% एज के साथ 40% और 100 साल के बाद डबल पेंशन हो जाती थी। जबकि यूपीएस की स्कीम जो है इसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कुल मिला के मैंने देखा है कि हिंदुस्तान की सारी रिटायर्ड एसोसिएशन जो हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, ये इस यूपीएस की स्कीम के साथ सहमत नहीं है और हमारे को सभी को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, हमारे को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का मुकाबला करना है कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ही हमारे को जो बेनिफिट है वो दिए जाए। तो खास करके पैरामिलिट्री फोर्स को तो आर्मड फोर्सेस ऑफ यूनियन बोला गया है, तो फिर हमारे को आर्मी की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू होनी ही चाहिए। तो इसके साथ मैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना सर्विस करते हो, चाहे रिटायर आए हो, मैं सभी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनती करना चाहता हूं कि आप कृपा करके यूपीएस स्कीम को लागू ना करें और ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू करें, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस यूपीएस स्कीम के साथ सहमत नहीं है। तो मैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो सर्विस करते हैं, चाहे रिटायर आए हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के भी क्यों ना हो, सभी को बेनती करता हूं कि ये जो मेरी वीडियो है इसको मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ सर्विस और रिटायरीज़ के पास भेजा जाए, इसको सब्सक्राइब भी किया जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए इसके बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो एकजुट हैं और उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करनी है।
तो इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनती करना चाहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम इमीडिएटली लागू की जाए और जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुआ है और अभी उसकी 20 साल नौकरी हो गई है, अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट आता है तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाएं। हमको नवी यूपीएस स्कीम जो है वो स्वीकार नहीं है। तो मैं इसलिए मैं लास्ट में फिर दोबारा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज़ को बेनती करता हूं कि इस वीडियो को सभी सर्विंग और रिटायरीज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के तक पहुंचाया जाए और रिटायरीज के तक भी पहुंचाया जाए, सब्सक्राइब भी किया जाए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ही बेनिफिट है। और अभी जो 2 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, हरियाणा में है और जम्मू एंड कश्मीर में है, ये इलेक्शन की वजह ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चाल खेली है कि यूपीएस स्कीम का एक मुद्दा खड़ा कर दो, ताकि अपने आप लोगों को पता चलेगा कि इनकी पेंशन बढ़ गई है। हमारा जो ध्यान है उसको दूसरी साइड करने का गवर्नमेंट का जो है ये प्रोग्राम बना हुआ है, वो हम अपना ध्यान को दूसरी साइड में नहीं जाने देंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू करवाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को, ये जो 2 स्टेट का इलेक्शन है, इसके पहले पहले अनाउंस नहीं किया तो हम सभी को इकट्ठे होके से अपना दोनों स्टेटों के जो इलेक्शन है उसके अंदर सोच समझ के अपना वोट जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट के हाथ में ताकत थी, उन्होंने यूपीएस स्कीम लागू कर दी है, पर अभी आप लोगों के हाथ में ताकत है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर किसको वोट दे के जिताना है, कौन सी गवर्नमेंट आपके फायदे के लिए बात करती है। तो मैं अंत से फिर भी बेनती करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि अभी उनके पास टाइम है, वो इमीडिएटली ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लागू करे। जय हिंद।